सब जानते हैं। और एक बात निवेदन कर दूं, कभी किसी भी कथा में ना माँ कैकेयी की निंदा करिएगा, ना माँ कैकेयी की निंदा सुनिएगा। जीवन में आया ही नहीं, कारण आप सब जानते हैं। और एक बात निवेदन कर दूं, कभी किसी भी कथा में ना माँ कैकेयी की निंदा करिएगा, ना माँ कैकेयी की निंदा सुनिएगा, भगवत अपराध है। और एक बात बताऊं, जितनी बड़ी कुर्बानी माँ कैकेयी ने भगवान के लिए दे दी, उतना बड़ा बलिदान आज तक किसी ने राम जी के लिए नहीं दिया। कैकेयी जैसी मां नहीं भाई। थोड़ा कथा में संक्षेप में करूंगा। मंथरा ने जब सुनाया कि जानती हो महारानी, आपको पता है कि महाराज राम को राजा बनाने वाले हैं, जैसे इतना सुना ना, कैकेयी मैया नाचने लगी। कैकेयी मैया ने कहा, मंथरा यदि तू सत्य कह रही है, यदि तू सत्य कह रही है कि कल राम राजा बनेंगे, तो जानिएगा मेरे जीवन में सबसे बड़ा सुख का समय वही होगा जब राम जी राजा बनेंगे। कैकेयी जी ने कहा कि जानती हो मंथरा, इस जन्म में राम जी ने हमारी कोख से जन्म नहीं लिया, सीता हमारी बहू नहीं बनी, पर जब जब मैं भगवान रंगनाथ का पूजन करती हूँ तो एक ही बात भगवान से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अगले जन्म में राम हम मेरे कोख से जन्म लें और सीता हमारी बहू बने। हाँ? और कथा आप सब जानते हैं, वनवास की कथा थोड़ी संक्षेप में मैं करूंगा। मंथरा के कहने पर कैकेयी जी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला राम को वनवास, दूसरा भरत को राजगद्दी। महाराज ने जब सुना तो महाराज अवाक रह गए। महाराज दशरथ ने कहा, कैकेयी यदि राम वन को गया ना तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी जी ने कहा, महाराज मरना तो तय है, एक व्यक्ति कोई मरेगा, यदि राम वन को जाता है तो आप मरेंगे, यदि राम वन को नहीं जाता है तो मैं मर जाऊंगी। पर मैं मर जाऊंगी तो आपको कलंक लग जाएगा, तो एक काम करिए, आप ही पधारिए महाराज। अरे मैं, अगर आप मरेंगे तो मैं अपना मुंह छिपाकर जी लूंगी, पर मैं मर जाऊंगी जब आपको कलंक लग जाएगा तो आप कैसे जिएंगे। आज कैकेयी मैया कठोर हो गई। कैकेयी मैया ने कहा, महाराज होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस नृप समूझिया मन माही। यदि प्रातः काल होते ही राम जी बलकल वस्त्र पहन के वन को नहीं जाते हैं तो जानिएगा महाराज मेरे प्राण नहीं रहेंगे। जब कैकेयी ने ये बात कहा ना तो महाराज हाथ जोड़ लिए कैकेयी के सामने और कैकेयी के पांव को पकड़ के बोले कि देवी, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करई मातु प्रतिकूला। अरे देवी, जिस राम का स्वभाव अपने शत्रु के विमुख नहीं जाता है, उस राम का स्वभाव अपनी मां के विमुख कैसे हो गया। कैकेयी, तुमको जो मांगना है मांग लो, पर कैकेयी तुमसे निवेदन करता हूं कि राम को वनवास मत दो। अगर राम वन को गया ना कैकेयी तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी मैया नहीं मानी और कैकेयी ने महाराज को झटक दिया। महाराज गिर पड़े। महाराज ने कहा, कैकेयी जब तक मैं जीवित हूं तब तक अपना मुंह मत दिखाना। महाराज उसी कोप भवन में रात्रि में पड़े हैं, रात्रि भर पड़े हैं। प्रातःकाल सारी तैयारी चल रही है कि आज राम जी को राजा बनाया जाएगा। पूरे अयोध्यावासी प्रसन्न हैं कि राम जी आज राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे। सब आनंद में हैं। जो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज सूर्योदय हो गया पर महाराज अपने आज कच्छ से बाहर नहीं निकले। सुमंत आदि मंत्री परेशान हो गए कि महाराज को क्या हुआ, महाराज कहाँ है। आज महाराज के कच्छ में आए तो किसी ने कहा कि कोप भवन की तरफ महाराज गए हैं। और कोप भवन में जब महाराज
के पास सुमंत जी गए तो देखे कि महाराज जमीन पर लेटे पड़े हैं, केवल मुख से एक ही बात निकल रही, हा राम हा राम हा राम। कैकेयी बगल में खड़ी है। कैकेयी से सुमंत जी ने पूछा कि बताओ ना क्या हुआ। कैकेयी ने कहा कि महाराज से ही पूछ लो। महाराज से पूछे, महाराज कुछ बोल नहीं पाए। महाराज ने कुल इतना कहा कि मेरे राम को मेरे पास बुला दो। और सुमंत जी आज भगे हैं, राम जी के पास गए हैं। आज राम जी भी आनंद में हैं। राम जी को जैसे पता चला है, सुमंत जी जाके बताए कि आपके पिताजी बुला रहे हैं। राम जी तुरंत रथ पे बैठकर आए हैं। राम जी बैठकर आए, जब कोप भवन में प्रवेश किए हैं, पिताजी के दशा को देखे हैं, तो माँ कैकेयी के पांव को पकड़कर राम जी रोने लगे। बोले, माँ मेरे पिताजी की ये दशा किसने की, कारण बताओ माँ। तो कैकेयी मैया ने कहा कि जानते हो राम, मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांग लिया। क्या मांग लिया? बोले, पहला वरदान मांग लिया कि तुमको वनवास मिल जाए, भरत को राजगद्दी मिल जाए। अरे राम जी तो नाचने लगे। राम जी बोले, माँ इतनी छोटी सी बात है तो पिताजी से क्यों कह दी? हमसे एक बार कही होती, आपको कहने में विलंब लगता, राम को करने में विलंब नहीं लगता। माँ एक बार तो कही होती। माँ मेरा भाई भरत राजा बने, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? मुझे वनवास मिले, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? मेरे रहते मेरा भाई राजा बन जाएगा, इससे ज्यादा प्रसन्नता कभी राम को नहीं होगा माँ। और पिताजी के पास गए। दशरथ जी महाराज कुछ बोल नहीं पाए, केवल नेत्र से अश्रुपात हो रहे हैं, केवल नेत्र से अश्रुओं की धारा बह रही है। महाराज दशरथ मौन हैं, बोले तो क्या बोलें। जिस बेटे से मैंने रात को कहा कि लाला तुमको सुबह राजा बनाऊंगा, उसी बेटे से मैं कैसे कह दूं कि मैं तुमको आज वन को भेजूंगा। महाराज बोल नहीं पाए। राम जी ने पिताजी के चरणों में दंडवत किया और दंडवत करके आपसे बतावें, माँ कौशल्या के पास आई। कौशल्या मैया आज आनंद में हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि राम तुम आ गए, लाला जल्दी मीठा खाओ और जल्दी पिताजी के पास जाओ, पिताजी रास्ता देख रहे होंगे। भगवान कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि माँ से मैं कैसे कहूं कि माँ मुझे जंगल जाना है। भगवान उदास होकर बैठे और अपनी मैया कौशल्या को अपने पास में बिठाए। बोले, माँ जानती हो माँ, पिताजी ने ना रात भर में धर्म का विचार कर लिया। क्या हुआ लाला? बोले, माँ एक बात बताओ माँ, जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? जंगल बड़ा है माँ कि अयोध्या बड़ी है? माँ ने कहा, लाला जंगल बहुत बड़ा है। बोले, माँ जानती हो मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बना दिया। साफ साफ राम जी नहीं बोल रहे हैं कि मुझे जंगल भेजा जा रहा है। बोले, माँ मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया। भरत छोटा है तो भरत को छोटा राजा बना दिया। क्या हुआ बेटा? बोले, माँ अरे पिता दीना मोहि कानन राज। साफ साफ अर्थों में राम जी ने नहीं कहा माँ मुझे जंगल मिल गया। बोले, माँ मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया। माँ मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ वन में मेरी बड़ी आवश्यकता है और आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। जब राम जी ने ये बात कहा तो कौशल्या मैया अचूक हो गई। आज कौशल्या मैया की मति को गोस्वामी जी यहाँ एक चौपाई लिखे। बोले, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। छछुंदर आप लोग जानते होंगे, देखने में चूहे जैसी लगती है। सांप जब छछुंदर को पकड़ता है ना, तो पहले दूर से उसे लगता है कि ये चूहा है। खाने के लिए जब पकड़ लेता है तब जान पाता है कि ये तो चूहा नहीं, तो छछुंदर है। सांप यदि छछुंदर को निगल लेगा तो मर जाएगा, बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा। आज वही गति माँ कौशल्या की हो रही है। धर्म और स्नेह ने माँ की मति को पकड़ लिया।
धर्म कहता है कि पिता की बात मान के वन में चले जाओ, और स्नेह कहता है कि माँ की बात मान के आंचल में रहो। माँ थोड़ी सी अपने आप को संभाली। माँ ने कहा, लाला केवल क्या पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है? अगर केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है बेटा, तो मैं माँ होने के नाते कहती हूँ मेरा लाला वन को नहीं जाएगा, मेरा बेटा वन को नहीं जाएगा। पुत्र पर 10 गुना ज्यादा अधिकार, पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार पुत्र पर माँ का होता है। बोले यदि पिताजी ने केवल बन जाने के लिए कहा है, तो मैं माँ होने के नाते कहती हूँ मेरा बेटा वन नहीं जाएगा। और इसके बाद माँ ने कहा कि लाला यदि माता और पिता दोनों ने कहा है ना, तो तुम अवश्य वन को जाना। वही वन ही तुम्हारे लिए करोड़ों अयोध्या के समान हो जाएगी। अभी प्रभु और मैया बात ही कर रहे थे, इतने में सीता जी चली आई। सीता मैया आई, भगवान और कौशल्या मैया बात कर रहे हैं। सीता मैया आई और माँ वहीं बगल में बैठ गई। माँ बगल में बैठी तो माँ ने सिर नीचे किया, और सिर नीचे करके आप जब प्रसंग को ठीक से पढ़िएगा तो मैया अपने अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। व्यक्ति जब दुख में होता है ना, तो जानते हैं किसकी याद आती है? केवल माँ की याद आती है। चोट भी लग जाए तो बच्चा कहता है अरे माई रे माई चोट लग गई। चोट जब लगता है तो केवल माँ की याद आती है, केवल माँ की याद आती है। सीता मैया की माँ कौन है? धरती मैया है। बोल क्यों नहीं पा रही हैं? धर्मात्मा पति सामने खड़ा है, सासू मैया सामने बैठी हैं, बोलूं तो क्या बोलूं? तो अपने अंगूठे से मैया धरती को कुरेद रही हैं। और मानो माँ मन ही मन कह रही हो। माँ अपनी माँ से कहती हैं, जानकी जी माँ मेरे नाथ वन को जाने वाले हैं, माँ मेरे नाथ वन को जाने वाले हैं, मेरा भी जाना तय हो गया है माँ, लेकिन कौन जाएगा माँ इसका पता नहीं है। अगर प्रभु हमको लेकर जाएंगे तो मैं जाऊंगी, यदि प्रभु हमको लेकर नहीं जाएंगे तो केवल हमारे प्राण जाएंगे माँ, केवल हमारे प्राण जाएंगे। माँ जब धरती को कुरेदने लगी तो माँ के पांव में जो पायल में घुघरू लगे थे वो बजने लगे। मानो वही घुघरू आज चीख चीख के कह रहे हो, राम यदि वन को जाना तो सीता को अवश्य लेके जाना। यदि आप किशोरी को लेके वन को नहीं जाओगे तो किशोरी हमको अपने चरणों से दूर कर देंगी, और मुझे अपनी सीता मैया के, मुझे अपने किशोरी के चरणों से दूर नहीं होना है। राम मेरी किशोरी को अवश्य वन को लेके जाना, राम अवश्य वन को लेके जाना, अवश्य वन को लेके जाना। माँ मन ही मन सोच रही हैं प्रभु क्या कहेंगे। इतने में कौशल्या मैया ने कहा, जानते हो राम सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है, इसे भी ले जाओ राम, पर मेरा मन नहीं है कि सीता वन को जाए। क्यों राम? ये वही सीता है, ये वही जनक नंदिनी सीता हैं जिनको मैंने आज तक दीपक की बाती भी टालने के लिए नहीं कहा है। राम ये वही सीता हैं जिनको मैंने कठोर धरा पर पांव रखने के लिए नहीं कहा है। एक प्रसंग है, जब माँ विवाह करके आई ना, तो माँ के स्वागत में अयोध्या जी में कमल के पराग बिछाए गए थे, कमल के पुष्पों के पराग बिछाए गए थे मैया के स्वागत में। माँ जब डोली में से उतरी और मैया उस पराग पर चल रही थी, तो माँ के पांव में वो पराग भी चुभ रहा था। कितनी कोमल होंगी जानकी जी, आप विचार करिए। माँ के पांव में वो जो पुष्पों का पराग था वो भी चुभ रहा था। और इतने में कौशल्या जी ने देख लिया। कौशल्या जी ने देखा, दौड़ कर गई और जानकी जी को उठा ली अपने गोद में। बोली, राम ये वही सीता हैं जिनको मैंने कठोर धरा पर पांव रखने के लिए नहीं कहा, आज ये तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती हैं। राम ये वही सीता हैं जो केवल बंदर के चित्र को देख के डर जाती हैं। राम केवल बंदर के चित्र को देख के डर जाती हैं। आज यही सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। राम वन को जाना चाहती है। राम ले जाओगे ना?
भगवान कुछ बोल नहीं पाए। भगवान मैया को कोने में लेके गए, बोले जानती हो सीता, वन बहुत भयानक है, मत जाओ। बड़े ककरीले मार्ग हैं, बड़े बड़े भयानक पशु हैं, नदियां हैं, जंगल है, तुमको बड़ा कष्ट होगा, तुम मत जाओ सीता, तुम यहीं पर रहो। इतना जब कहा ना तो पहले माँ तो सिर नीचे की थी, मैया ने सिर ऊपर उठाया, बोले प्रभु एक बात बताइए, एक बात बताइए प्रभु, क्या आपके लिए वन उचित है, मेरे लिए भोग उचित है? मैं यहीं पर रहूंगी और आप वन में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। प्रभु स्त्री के पास सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, सोना हो, चांदी हो, भाई हो, बंधु हो, ससुर हो, पिता हो, माता हो, लेकिन स्त्री का पति उसके पास नहीं रहता, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। महाराज प्रभु हम भी वन को साथ में चलेंगे, आप जैसे रखेंगे ना राम जी, हम वैसे रह लेंगे। जब ये बात मैया ने कहा तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान ने माँ को चलने के लिए कह दिया। प्रभु और मैया बात किए, मेन द्वार पे लक्ष्मण जी खड़े हैं और लक्ष्मण जी इस बात को सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये पत्नी है, अधिकार से कह के चली जाएंगी, पर मैं भैया के साथ कैसे जाऊंगा, मैं भैया के साथ अपने कैसे जाऊंगा, भैया मुझे कैसे लेके जाएंगे। ये भाई भाई का प्रेम देखिए, जीवन में कभी देखिए मैं निवेदन करूंगा, जीवन में अगर कभी भाई से बांटना हो ना तो संपत्ति मत बांटिए, विपत्ति बांटिए। मैया ने कहा, लक्ष्मण भैया ने सोचा कि ये पत्नी है तो कह के अधिकार से चली जाएंगी, पर मैं क्या करूंगा। और लक्ष्मण भैया द्वार पे खड़े होकर रो रहे हैं कि मैं भी भैया के साथ जाऊं, पर कैसे जाऊं। और जैसे राम जी और सीता जी माँ के कच्छ से बाहर निकले ना, इतने में लक्ष्मण भैया ने दौड़ के प्रभु के पांव को पकड़ लिया, भगवान के पांव में गिर गए और भगवान के पांव में गिरकर लक्ष्मण जी माँ सीता की तरफ देख रहे हैं। बोले माँ एक बार कह दो ना प्रभु से हमको ले चलें, यदि राम जी लेकर नहीं जाएंगे माँ तो लक्ष्मण प्राण त्याग देगा, लक्ष्मण प्राण त्याग देगा। माँ कहो ना कि हमको भी लेके चलें। राम जी ने जब देखा तो राम जी ने लक्ष्मण जी को, यहाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम जी ने अपने हाथ से लक्ष्मण जी की ठुड्डी को पकड़ के उठाया है। बोले क्यों रोते हो, मत रो, पिताजी परेशान हैं, भरत शत्रुघ्न भी नहीं हैं, तुम यहीं पर रुक जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं किसी को नहीं जानता, मोरे सब एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर्यामी। भैया केवल मैं आपको जानता हूँ, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नारनिम जाने नहीं जाने न जाने। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं केवल आपको जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, हम केवल आपके साथ चलेंगे। भगवान जब लक्ष्मण भैया के प्रेम को देखे, भगवान ने कहा भाई मांगहु विदा माँ तू सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। राम जी ने कहा भाई अपनी माँ से विदा मांग कर लेकर आओ और हम दोनों भाई वन को चलेंगे। लक्ष्मण भैया जैसे इतना सुने दौड़कर माँ सुमित्रा के पास गए, बोले माँ भैया वन को जा रहे हैं, माँ मैं भी वन को जाऊं माँ। और इतना कह के लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और जाने लगे। सुमित्रा मैया ने बुलाया, इधर आओ, क्या हुआ? बोले एक बात बताओ, तुम क्यों वन को जा रहे हो? तुमने मुझसे क्यों पूछा? आज की बात मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं लक्ष्मण, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। लक्ष्मण जी आए और बोले माँ तुम मेरी माँ नहीं हो तो कौन माँ है? तो सुमित्रा जी ने जो जवाब दिया, सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण
हो सकता है मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारी देही माँ हो सकती हूँ, पर सीता पूरे जगत की माता है, वो वैदेही है। आज के बाद राम जी तुम्हारे पिता हैं और सीता तुम्हारी माता है। कभी मुझे सपने में भी याद मत करना लक्ष्मण। अरे तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। विदा लेकर माँ से आए हैं और प्रभु गए। इतने में कैकेयी मैया इतनी कठोर हो गई हैं। कैकेयी मैया ने सारी जितने माँ ने आभूषण पहने थे सब माँ के आभूषण निकलवा लिए और लाकल बलकल वस्त्र दे दिया। बलकल वस्त्र बड़ा कठोर होता है, ये पेड़ के छालों से बनता है बलकल वस्त्र। ला कर दिया। विचार करो राम जी कितने कोमल हैं और भगवान जब बलकल वस्त्र को पहने होंगे तब कैसा लग रहा होगा। भगवान बलकल वस्त्र को पहने हैं, लक्ष्मण जी बलकल वस्त्र को पहने हैं। जब सीता जी के पहनने की बारी आई ना तो माँ ने वो बलकल वस्त्र हाथ में लिया और मैया बलकल वस्त्र हाथ में लेकर राघव जी के सामने रोने लगे। माँ ने कहा कि एक बात बताओ रघुनंदन। माँ जब रोने लगे तो राम जी गए, बोले सीता क्यों रोती हो, मैंने तुमको मना किया ना साथ में मत चलो। तो सीता जी ने कहा रघुनंदन मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे आपके साथ चलने में कष्ट होगा, मैं इस चीज के लिए रो रही हूँ कि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया था। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ज्येष्ठ की सेवा करना, श्रेष्ठ की सेवा करना, पर मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया ना प्रभु, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बलकल वस्त्र पहनना नहीं सिखाया, इसलिए मैं रो रही हूँ। अभी सीता मैया बलकल वस्त्र नहीं पहन पा रही हैं तो यहाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है, भगवान अपने हाथों से पहना रहे हैं कि सीता तुम ऐसे पहनो फिर ऐसे पहनो। इतना जब देखा तो अभी तक तो सब मौन थे, लेकिन गुरुदेव भगवान वशिष्ठ अभी तक बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। जब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने सीता जी को बलकल वस्त्र पहनते हुए सुना तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ रोने लगे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ राम जी के हाथ को खींच कर लाए, बोले मैं कहता हूँ मैं अयोध्या का पुरोहित हूँ, मैं महाराज का पुरोहित हूँ, मैं कहता हूँ न राम राजा बनेगा न भरत राजा बनेगा, अगर कोई असली राजा है तो सीता है, मैं अपनी बेटी सीता को राजा बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि ये भूमि की असली अधिकारिणी है, ये भूमिजा हैं, इसलिए आज के बाद यही राजा रहेंगी, पर बिटिया तुम वन को मत जाओ। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने कहा, मैया ने समझाया है, माँ ने कहा कि मैं अपने पति के साथ ही वन को जाऊंगी। और तीनों भाई तैयार हुए हैं और तैयार होकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब अचेत। बलकल वस्त्र धारण करके मेरे परमात्मा मैया और भैया के साथ उदासीन व्रत का पालन करने के लिए आज गुरुदेव भगवान के द्वार पर पहुंचे हैं, प्रणाम किया है। ब्राह्मणों ने जब भगवान को बलकल वस्त्र पहने देखा, जो बड़े बड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण थे ना, जो बड़े बड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जब देखा कि राम जी वन को जा रहे हैं तो दौड़ पड़े, राम जी के पास जाकर रोने लगे। बोले राम जी हमारे घर चलिए, यदि महाराज ने आपको वनवास दे दिया है, आप अपने महल में नहीं रह सकते राम जी, तो आप हमारे घर चलिए, 14 वर्ष रहिए। महाराज ब्राह्मण कहते हैं, महाराज हम बड़े बड़े यज्ञों में आचार्य रहे हैं, हमको छत्र मिला है, हमको सिंहासन मिला है, हमको चंवर मिला है, आप मेरे सिंहासन पर बैठिएगा, हम आपके लिए चंवर डुलाएंगे, आपको छत्र लगाएंगे, पर राम जी वन को मत जाइए।
भगवान ने ब्राह्मणों को समझाया है। और इसके बाद गुरुदेव के द्वार पर पहुंचे हैं। गुरु जी से पूछे कि गुरु जी बताइए ना, हम किस रास्ते से जाएं, हम वन को जाना चाहते हैं, किस रास्ते पर जाएं। गुरुदेव भगवान ने कहा राम जी पूरब की तरफ जाओ, क्योंकि पूरब शुभ का प्रतीक है। राम जी पश्चिम की तरफ जाओ, पश्चिम ज्ञान का प्रतीक है। राम जी उत्तर की तरफ जाओ, उत्तर कीर्ति का प्रतीक है। राम जी ने कहा कि गुरु जी मैं तीनों रास्तों पर नहीं जा सकता। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने पूछा राम जी क्यों नहीं जा सकते। राम जी ने कहा गुरु जी तीनों तरफ मेरी एक बहन रहती है जिसका नाम सरयू है, यदि उसने रोक लिया तो मैं फिर जा नहीं पाऊंगा। ये जो सरयू मैया है ना, ये भगवान की बहन है, वशिष्ठ जा हैं। भगवान ने कहा यदि सरयू जी ने मुझे रोक लिया, मेरी बहन ने मुझे रोक लिया, तो मैं जा नहीं पाऊंगा। गुरुजी ना मैं पूरब की तरफ जाऊंगा, ना मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा, ना मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो अब दक्षिण की तरफ जाऊंगा। और भगवान रथ पर तैयार होके बैठे हैं। भगवान रथ पर बैठे भगवान चलने लगे, सारे अयोध्यावासी चलने लगे। कैकेयी को दोष देने लगे कि जाओ कैकेयी, जब जहाँ राम रहेंगे वहीं पर हम रहेंगे, तुम अयोध्या में अकेले रह के तुमको जो करना हो करना। और सारे प्रजावासी आज भगवान के साथ चल पड़े हैं। सारे अयोध्यावासी भगवान के साथ चल पड़े। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। बनवासी बनराज दुलारे, बनवासी बनराज दुलारे, सबसे नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बनकर, लक्ष्मण जैसा भाई। हाँ, चला राम का सेवक बनकर, लक्ष्मण जैसा भाई। चली जानकी बन के अपने प्रीतम की परछाई। ओ चली जानकी बन के अपने प्रीतम की परछाई। नर नारी पशु पक्षी सबका, नर नारी पशु पक्षी सबका, मन ये कुलसा छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। बछड़े छिन जाने पर देखा करती गैया। ओ जैसे बछड़े छिन जाने पर
देखा करती गैया। हाँ वैसे ही रो रो के देखे राम लखन की मैया। हाँ वैसे ही रो रो के देखे राम लखन की मैया। माया ममता महल मोह, माया ममता महल मोह, इस सबसे नाता तोड़ चले मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन चतुराई। ओ राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना चतुराई। ओ सीता बिना मोरी सुनी रसोईया, कौन करे ठकुराई। हाँ सीता बिना मोरी सुनी रसोईया, कौन करे ठकुराई। छोड़ के कलियां की गलियां ये, छोड़ की कलियां की गलियां ये, कांटों से नाता जोड़ चले मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। बनवासी बनराज दुलारे, बनवासी बनराज दुलारे, सबसे नाता तोड़ चले मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। भगवान अयोध्या को छोड़कर चले हैं। सुमंत जी रथ को लेकर आए हैं, भगवान को बिठाए हैं। भगवान चले, पूरे अयोध्यावासी भगवान के पीछे चले। और चलते चलते भगवान का प्रथम वास तमसा नदी के तट पे हुआ।